स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेजर ऑफ टेस्ट में। आज मैं आपके साथ चावल के पापड़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए मुझे क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है 1 कटोरा भरकर चावल का आटा, और यहाँ पर मैंने लिया है जीरा, थोड़ी सी मैंने ली है यहाँ पर नमक, लाल मिर्ची पाउडर, और यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा लिया है पापड़ खार। तो सबसे पहले मैं जो चावल का आटा है इसे छानकर तैयार कर लूँगी, और उसके बाद मैं आगे की प्रोसेसिंग दिखाऊंगी। और इसी कटोरे से मैं सारा मेज़रमेंट करके दिखाऊंगी आपको। इससे ही सारा मेज़रमेंट करूँगी। सबसे पहले मैं इससे आटे को छानकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने ये आटा छानकर तैयार कर लिया है, और अब इंडक्शन पर मैंने एक बड़ी भगोनी रख ली है। इसमें मैं पानी डालूंगी। तो मैंने यहाँ पर इस कटोरे को मेज़रमेंट किया है। इस कटोरे से ही मैंने चावल का आटा लिया है। इस कटोरे को भरकर ही मैं इसमें पानी डालूंगी। तो मैं इसमें 3 कटोरे पानी डालूंगी, क्योंकि मेरे जो चावल हैं वो बहुत पुराने चावल हैं। अगर आपके चावल ज़्यादा पुराने ना हैं तो आप उसमें केवल 2 कटोरा पानी ही डालें। तो ये 2 कटोरा, और ये लास्ट मेरा 3 कटोरा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इस पानी में अच्छी तरह से उबाल आने तक मैं इसे अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी, और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने दूँगी। उसके बाद मैं आगे की प्रोसेसिंग आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, यह मेरे पानी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, और अब मैं इस पानी के अंदर ये जो मैंने मसाले रखे थे वो सारे मसाले डाल दूँगी। तो मैं इसमें जीरा डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, साथ ही यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, मिर्ची का पाउडर नहीं लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी पापड़ खार। इन सबको अच्छी तरह से डालने के बाद जो पापड़ का आटा है उसे मिक्स कर दूँगी, और बहुत अच्छी तरह से इसको चला लूँगी। इसे मुझे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो चावल का आटा है इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसे मैं ढककर रख दूँगी। और अब मैं इस आटे को स्टीम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया है, और साथ ही इसके ऊपर मैंने इस तरह की एक चलनी ली है, और इसमें मैंने चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से ऑयल भी लगा दिया है। और इसे मैं इसके ऊपर रखकर और इसे एक दूसरी थाली की सहायता से ढक दूँगी। और अब मैं इस पानी को बहुत अच्छी तरह से उबाल लूँगी, इसमें भाप बनने दूँगी। अब मैं इस चावल के बैटर को इस तरह से निकाल कर गोल गोल लोइयाँ बना दूँगी, और इसे बीच में से इस तरह से छेद करके रख लूँगी। मैं यहाँ पर 3 लोइयाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप इस तरह, अगर आपको गर्म लगे तो आप थोड़ा सा ठंडे पानी की सहायता ले सकते हैं, और इस तरह से लोइयाँ बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए, यहाँ पानी में अच्छी तरह से भाप बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं इस प्लेट, जो छन्नी मैंने रखी हुई है कढ़ाई के ऊपर, इस पर मैं ये अपनी लोइयाँ बनाकर रख दूँगी, और इन्हें अच्छी तरह से भाप में पकाकर तैयार कर लूँगी। इस तरह से पापड़ जब हम बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, चटकते नहीं हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाते हैं, और ये बहुत ही बड़े बड़े पापड़ बनते हैं, बहुत ही अच्छे पापड़ बनते हैं, तैयार होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा 10 से 15 मिनट बहुत अच्छी तरह से इन्हें भाप में पका लिया है, और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट ली है, एक कट्टा लिया है। ये चावल का कट्टा है, इसमें चावल आते हैं। इस तरह का कोई भी आप कट्टा या प्लास्टिक की शीट ले सकते हो, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लिया है। और अब मैं ये जो मैंने अच्छी तरह से भाप दिलवा दी है पापड़ के आटे को, तो इसे मैं
इस पर ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इस पर मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है और अब मैं बचा हुआ बैटर भी यहाँ पर भाप में स्टीम करने के लिए रख दूँगी। तो अब मैं ये जो मैंने आटा यहाँ इस पर निकाल के रखा है, अब मैं इसे अच्छी तरह से मसील लूँगी। इसी कट्टे की सहायता से इसे ऐसे पलट कर अच्छी तरह से मसील कर मैं इसे तैयार कर लूँगी। इसे हमें हाथ से नहीं करना है, अगर हम सीधा इसे हाथ से करेंगे तो हमारे जो हाथ हैं वो जल जाएंगे। तो मैं इसे इसी सीट से, इसी कट्टे से मैं इसे अलट पलट कर चारों तरफ से अच्छी तरह से मसील लूँगी। देखिए इस तरह से हमें इसे मसीलना है और मसील कर इसको एक अच्छा सा डो तैयार करना है। और इस तरह से जब हम इसका चिकना डो बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इससे पापड़ बनाना सिखाऊंगी। इस तरह के पापड़ बनाने के लिए बहुत ही कम तेल का यूज किया जाता है। बहुत ही कम तेल में पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो लोइयाँ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी, जितने बड़ा आपको पापड़ का साइज चाहिए उतने बड़ी लोइयाँ बना सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे पापड़ ही बनाऊंगी क्योंकि छोटे पापड़ रखने में सुविधा रहती है। ज़्यादा बड़े पापड़ जो होते हैं वो किनारी से टूट जाते हैं। तो मैं इसकी सारी लोइयाँ बनाकर तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं आपको पापड़ बनाकर दिखाऊंगी। तो मैंने ये सारी लोइयाँ बनाकर एक इस तरह से डिब्बे में बंद करके रख ली हैं। इन्हें खुले में नहीं रखना है। अगर हम इन्हें खुले में रखेंगे तो ये जो लोइयाँ हैं वो थोड़ी टाइट हो जाएंगी। और अब मैं पापड़ बनाना दिखाती हूँ। तो पापड़ बनाने के लिए मैंने इस तरह से प्लास्टिक की शीट जो होती है उसे मैंने राउंड शेप में कट करके रख लिया है। तो मैं यहाँ पर जो पापड़ बनाने की मशीन होती है इससे मैं पापड़ बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये मशीन ले ली है और यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट रख ली है। इसके ऊपर मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं अभी पहली बार बना रही हूँ इस पर, तो दोनों साइड बिल्कुल हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर लूँगी, अच्छी तरह से ऑयल लगा लूँगी। ये मैंने ऑयल लगा लिया है अच्छी तरह से और अब मैं इसमें से एक लोई दूँगी और इस लोई को भी बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा लूँगी और इसको इसके ऊपर रखकर अच्छी तरह से इसे मशीन की सहायता से गोल शेप में बना लूँगी। तो ये मैंने बना दिया है। तो देखिए ये बिल्कुल राउंड शेप में बनकर तैयार हो गया है। और इस तरह से हम बिल्कुल छोटी छोटी लोइयों से एकदम पतले पतले पापड़ बनाकर खस्ता पापड़ बनकर तैयार हो। इस तरह से जब हम पापड़ बनाते हैं तो बहुत ही खस्ता पापड़ बनकर तैयार होते हैं और जब हम इन्हें सेकते हैं तो ये बहुत ही बड़े बड़े पापड़ हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं इन्हें इस तरह की जो प्लास्टिक की शीट है उसके ऊपर इन्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो मैंने इन्हें इस पर डाल दिया है। अब इसी तरह से मैं सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए ये पापड़ मैंने अच्छी तरह से धूप में सुखा लिए हैं और ये सूखकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही पतले पतले पापड़ बने हैं, बिल्कुल भी मोटे नहीं बने हैं। तो चलिए अब मैं इन्हें सेक कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई पहले से ही रख दी है और इसमें तेल भी डाल दिया है और अब मैं इन पापड़ों को आपको सेक कर दिखाऊंगी। देखिए ये कितने अच्छी तरीके से बड़े बड़े पापड़ मेरे बनकर तैयार हुए हैं और इन्हें मैं इस तरह से सेक लूँगी और सेक कर मैं इन्हें निकालती जाऊँगी एक थाली में। तो देखिए ये सारे पापड़ सिककर तैयार हो गए हैं। देखिए ये कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। आप इनकी आवाज़ से ही पहचान जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से जब हम पापड़ बनाते हैं तो बहुत ही कम आटे से हम बहुत अच्छे पापड़ बनाकर तैयार करते हैं। बहुत सारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार इस तरीके से पापड़ बनाकर ज़रूर देखें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो,
तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।